अब अगले सीन में कमाल को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ के पास आता है यानी कि लाले के पास और उससे ये कहता है कि अब उसे रोया के लिए लाले की जान चाहिए, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, हाँ तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, मेहमद को मार दो। जिस पर वो पूछता है कि उसे मेहमद के बारे में कैसे पता, तो वो ये कहती है कि वो यहीं पर है, उसने ही मुझे बताया। अब कमाल तभी अपनी माँ के मुंह पे एक ब्लड ड्रेन ट्यूब लगा देता है और उसे स्टेयर्स के टॉप पर से धक्का दे देता है और उसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक बहुत ही भयानक सपना था। वो घबराकर उन्हें चेक करने जाता है और वो आराम से सो रही होती हैं और जैसे ही वो अपने रूम में वापस आता है और अब उसे वाकया में ही वो बुलाती हैं और कहती हैं कि कमाल ये कोई सपना नहीं था और वो जा रही हैं, उसे बचा लो। वो जाकर देखता है तो वो अपने रूम में नहीं होती। वो भागकर स्टेयर्स टॉप पर देखता है जहाँ से नीचे गिरकर वो खुद को खत्म कर लेती है। अब सपना हकीकत में बदल चुका था। अब हम अगले सीन में कमाल को बच्चों के तस्कर काजम के पास देखते हैं और वो उससे ये कहता है कि वो भागकर यहाँ आ गया अपने अंकल के घर पर और वो उससे बच नहीं सकता, लेकिन वो उससे ज्यादा नहीं भाग पाएगा। उसे उसको 2 मिलियन और देने होंगे, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा और उसने जो किया है वो सबको बता देगा। और कमाल पहले भी यहाँ पर उसे कुछ ऑलरेडी पैसे दे चुका था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये लोग मानते थोड़ी ही हैं। खैर अब वो घर आता है जो कि मरियम पे थोड़ा बहुत गुस्सा करता है जो कि पूरे दिन फोन पे लगा रहा करती। वो इन सब से काफी अपसेट हो जाती है कि इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता और सबको खाली रुया की ही फिक्र है। जिसके बाद मेराल को दिखाया जाता है जो कि उसी शापित लेडी की बात को याद करती है कि वो सैक्रिफाइस बैरी होना चाहिए, नहीं तो चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। अब हम फ्लैशबैक देख पाते हैं कि जब वो मेहमद को बैरी करने गई थी तो काजम वहां पर आ जाता है और मेहमद को अपने साथ ले जाता है। अब तभी हम काजिम के ही अड्डे पर उसके आदमी को एक बच्चे को पीटते हुए देखते हैं क्योंकि वो बच्चा कम भीग लेकर आया था। तभी वो बच्चा इवल मेहमद में बदल कर स्टैप करके जान से मार डालता है। जिसके बाद रुया को दिखाया जाता है जिसे लाले और उसके पूरे परिवार की आत्माएं हॉन्ट करती हैं। लाले कहती है कि वो मर चुकी है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, साथ ही साथ तुम भी जल्द ही मरने वाली हो। वो डर कर चिल्लाती है जिसे संभालने के लिए आरजू और कमाल आते हैं। यहाँ पर वो अपनी माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ मर चुकी है, वही खुद बताने आई थी, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली पता चल चुका था कि उसकी ग्रैंड माँ अब जिंदा नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद में कमाल को देखते हैं जो कि एक भयानक नाइटमेयर देखता है जिसके अंदर वो आरजू और मरियम को देखता है। वहीं रुया और मेहमद जो होते हैं वो ऑपरेशन वाली कुर्सी पे बैठे थे जिनके बीच में ब्लड ट्रांसप्लांट हो रहा था। अब यहाँ पे कमाल खुद की सफाई देते हुए कहता है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो क्या करता। वो इससे पहले जाग जाता है और आरजू को सब सच बताने का फैसला करता है। वो आरजू को बिठाता है और वहाँ पर चेयर पे बैठ के सब कुछ उगलने लगता है कि उसने रुया को बचाने के लिए मेहमद से खून लिया था क्योंकि वहाँ पर खून मिल नहीं रहा था, जिसके चलते उसने ऐसा किया। लेकिन वो लिमिट से ज्यादा खून निकाल चुका था जिसके चलते मेहमद की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। रुया तो बच गई लेकिन मेहमद चलता बना। यहाँ पर तभी रुया आ जाती है, लेकिन अचानक से होता यह है कि अब वो दोनों इवल रूप में आ जाते हैं और उसे भयानक तरीके से हॉन्ट करते हैं और वो होश में आ जाता है। अब तभी हम मेराल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान है। तभी उसे काजम का कॉल आता है। वो उससे ये पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, जिस पर वो ये बोलती है कि वो कुछ नहीं करना चाहती। तो काजम ये बोलता है कि वो सब जानता है, वो वैसे ही वहाँ पर नहीं गई। तभी हमको पता चलता है कि मेराल ने असल में खुद काजिम को पैसे देकर कमाल और उसके परिवार को ढूंढा, उनकी पूरी जानकारी निकाली और यहाँ पर एज अ केयर टेकर आ गई, यानी कि उसका यहाँ पर आने का कोई ना कोई मकसद था। अब तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके साथ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। उस रात को वो मेहमद को बैरी नहीं कर पाई जिसे काजिम और उसका आदमी ले गया था। काजिम से वो कमाल के पास पहुंच गया। कमाल ने उसका ब्लड ट्रांसप्लांट किया जिसके अंदर उसकी जान चली गई थी क्योंकि खून ज्यादा ही निकाल लिया था अपनी बेटी के लिए, क्योंकि रुया को जो बीमारी थी उसका इलाज खाली मेहमद के खून से हो सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि जो मेहमद जो था वो एक मार्क्ड सैक्रिफाइस था जो कैसे भी करके पूरा होना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली उसका जिस्म तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो उसके अंदर का खून डीमन इन्फेक्टेड था वो सीधा रुया के अंदर था और अब रुया को एज अ सैक्रिफाइस उन्हें देना पड़ेगा, वैसे ही सेम तरह से बैरी करना होगा, इसलिए वो यहाँ पर आई थी। एनीवेज तभी हम काजम को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन 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 जिन बच्चों को इस कमीने इंसान ने पकड़ कर रखा हुआ था वो सारे इसकी कार के सामने आ जाते हैं। वहाँ उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं जिसके चलते उसका घुटना फूट
गया था, उसके सर पर भी चोट आई थी। वो किसी तरह से अपनी कार में आकर बैठता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेहमद ईवल आ चुका था, जो कि उसे काफी क्रीपी स्माइल देता है, जिसके चलते वो काजिम को वहीं पे ऊपर का राह दिखा देता है। जिसके बाद हमें घर में कमाल को दिखाया जाता है, जिसे कि ईवल और उसका किया हुआ काम बार बार हॉन्ट कर रहा था, जिस वजह से वो अपनी माँ से माफी मांगता है। अब वो यहाँ वहाँ डर कर घूम रहा था, जिसे एक रूम में आरजू, मेहमद, मरियम और रुया मिलते हैं, जो कि एक बिग स्क्रीन पे कमाल का एक इंटरव्यू देख रहे थे, जहाँ पर वो खुद बता रहा था कि कैसे उसने मेहमद को खरीदा और वो मर गया, जिसे हम अच्छे से जानते हैं वो धीरे धीरे पागल होने वाला है। और वहीं पर हम आरजू को देखते हैं, जिसके पास ईवल रुया आती है और उसको हॉन्ट करती है। इसके बाद आरजू पोजेशन में आ गई थी और वो जाकर मरियम को भी पोजेशन में ले लेती है। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पे जो एमुलेट था, जो कि 7 जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था, वो भी यहाँ पे इनडायरेक्टली इशारा करता है कि अब वक्त आ गया है कि सैक्रिफाइस कर लिया जाए। अब पोजेस्ड हुई आरजू और मरियम जो होती हैं, वो जाकर सीधा मेराल से ये कहती हैं कि आज रुया को खत्म करना होगा, बैरी करना होगा, और वो अपनी तैयारी शुरू भी कर देती हैं। इसी बीच हम ओरहान को देखते हैं, जो कि ईवल को रोकने उसके पास आ रहा था। वो ये सब नहीं होने दे सकता, तो ईवल उसे चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो ये गेट क्रॉस करके दिखाओ, और अगर ऐसा करा तो वो अपनी मौत को चुनेगा। वो बिल्कुल नहीं डरता और सीधा अंदर जाता है, जिसे पोजेस्ड हालत में मरियम और आरजू मिलती हैं, और अब वो उनसे बात करके उनसे उनका नाम पूछने लगता है, क्योंकि ईवल को वैनिश करने के लिए उसका नाम जानना जरूरी था। वो उसे काफी देर तक घूरती रहती हैं, लेकिन फाइनली वो अपना नाम असफरा बताती हैं, यानी कि यहाँ पे उनका नाम असफरा जिन था। अब अचानक से ही वो उन दोनों के गले को पकड़ लेता है और इनको वैनिश करने के लिए उनकी दुनिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे असफरा जिन ये बताती है कि ये बच्ची एक सैक्रिफाइस है, जिसे एक शापित लेडी ने मार्क्ड किया है। ईवल यहाँ पे ये भी कहता है कि गलत लोग वो नहीं हैं, बल्कि गलत लोग वो होते हैं जो कि अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक और चीज बताई जाती है कि गलत लोग वो होते हैं जैसा कि काजिम होते हैं। काजिम जैसे लोग बच्चों को कैद करके उनसे भीख मंगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओरहान उनकी बकवास सुनने तो नहीं आया होता। लेकिन ईवल ये कहते हैं कि वो रुया की जान लेकर ही रहेंगे, क्योंकि वो मार्क्ड है। ईवल यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि ओरहान हार जाए, लेकिन ओरहान अपनी प्रेयर्स मजबूत करके उनको कमजोर करके अपना यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा और ताकतवर एमुलेट निकालता है, जिसके चलते वो उसको हेल के सबसे नीच पार्ट में वैनिश कर देता है। अब ईवल यहाँ से जा चुका था, तो यहाँ पर मरियम और आरजू जो होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, और तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि जो मेराल थी वो रुया को एक बहुत ही खतरनाक गेम खिलवा रही थी, और ऑब्वियस सी बात है वो बच्ची है तो वो गेम को खेलने के लिए राजी भी हो जाती है। मेराल रुया के चेहरे को एक मास्क से ढक लेती है, साथ ही साथ उसके हाथ पैर बांध के उसे गड्ढे में डाल देती है और बोलती है कि उसे थोड़ी देर के लिए वहीं पर रहना होगा, और वो बेचारी बच्ची ये सब कुछ चुपचाप किए जा रही थी। खैर तभी हम नोटिस करते हैं कि मेराल को उसके बेटे हसन की स्पिरिट दिखाई देती है और ये कहती है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और उसे ये सब करने की अब कोई जरूरत नहीं है, और वो अब रुया को नहीं मारती, और वो उसको कहती है कि उसने बहुत अच्छा गेम खेला और वो उसे हमेशा प्यार करेगी। जिसके बाद हम कमाल को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से पागल हो चुका था, जिसको लाले की स्पिरिट अभी भी हॉन्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बच्ची रुया आती है, जो कि ये कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और पापा आप भी ठीक हो जाएंगे, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पे ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है।